हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे न्यू इंडिया आशा किरण पॉलिसी की, जो कि डिज़ाइन की गई है गर्ल्स के लिए, जिसमें पेरेंट्स के साथ दो गर्ल्स ऐड हो सकती है पॉलिसी में। और अगर इसमें सम एश्योर्ड की बात करें तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख एंड 15 लाख रुपए तक की आप पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि जो न्यू आशा किरण प्लान है न्यू इंडिया का, तो इसके अंदर क्या बेनिफिट फीचर मिलेंगे। तो पहला बेनिफिट ये है कि 50% डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम फॉर गर्ल चिल्ड्रन, यानी कि 50% तक का इसमें डिस्काउंट है प्रीमियम पर। और दूसरा बेनिफिट है क्रिटिकल केयर बेनिफिट, जो कि 10% कवर्ड होगा सम एश्योर्ड का। जो भी आप पॉलिसी परचेज करेंगे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो उसका 10% सम एश्योर्ड क्रिटिकल केयर बेनिफिट आपको मिलेगा। पर्सनल एक्सीडेंटल की भी बात कर लेते हैं, जो कि 100% यानी कि 100% सम एश्योर्ड कवर्ड है पर्सनल एक्सीडेंट भी। दोस्तों, अगला बेनिफिट जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको मिल सके। तो चौथा बेनिफिट है रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस, यानी कि जो रूम रेंट का आपको मिलेगा हॉस्पिटल में 1% मिलेगा, 1% आपका रूम रेंट कवर्ड होगा। और आईसीयू के जो चार्जेस होंगे वो 2% कवर्ड होंगे, जो भी आप सम एश्योर्ड चूज़ करेंगे। अगर आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो उसका रूम रेंट 1% हो गया 5,000 रुपये, और आईसीयू का 2% हो गया 10,000 रुपये। तो ऐसे ही जो भी आप सम एश्योर्ड चूज़ करोगे उसी के हिसाब से आपको रूम रेंट पे 1% और आईसीयू पे 2% बेनिफिट मिलेगा। अब अगले बेनिफिट की बात करते हैं। पांचवा बेनिफिट जो मिलेगा वो है हॉस्पिटल कैश, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो जो भी आपने सम एश्योर्ड ले रखा है उसका आपको 1% हॉस्पिटल में एडमिट होने पे मिलेगा, जिसको हॉस्पिटल कैश का नाम दिया गया है। अगले बेनिफिट की बात करते हैं एम्बुलेंस चार्जेस की। तो जो भी रोड एम्बुलेंस का खर्चा होता है वो आपको सम एश्योर्ड का 1% मिलेगा। 5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 1% हो गया 5,000 रुपये, 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 1% हो गया 10,000 रुपये। तो ऐसे ही आपको एम्बुलेंस के ऊपर भी चार्जेस मिलेंगे, जो कि सम एश्योर्ड का 1% है। अब अगले बेनिफिट की बात कर लेते हैं। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं 7th बेनिफिट की। तो 7th बेनिफिट में कैटरेक्ट का जो क्लेम होता है वो आपको सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा और पर आइस का 50,000 रुपये मिलेगा। 8th बेनिफिट की बात करते हैं तो आयुष, जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें आता है आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये आपका 100% कवर मिलेगा जो भी आप सम एश्योर्ड चूज़ करेंगे। दोस्तों, अगर प्लान में किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में। तो अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़, यानी कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं और पॉलिसी लेने से पहले किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटिक है, बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड है, या किसी प्रकार की सर्जरी करा रखी है, और अब आप पॉलिसी को परचेज़ कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, तो कंपनी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपका 48 मंथ का वेटिंग पीरियड लगाएगी। 10th पॉइंट की बात करते हैं तो स्पेसिफाइड डिसीज हैज़ ए वेटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ, यानी कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिसके ऊपर कंपनी 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है, जिसके अंदर अपना 14 से 15 प्रॉब्लम होती हैं, जिसमें अपना कैटरेक्ट और ये अपना स्टोन, डायबिटिक, अर्थराइटिक, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी 2 साल तक कवर नहीं करती है, यानी कि उस पर 24 मंथ का वेटिंग पीरियड रहता है। दोस्तों, बात करते हैं 11वें बेनिफिट की। तो 11वां पॉइंट ये कहता है कि ये जो पॉलिसी है ये इंडिया के लिए वैलिड है, और अगर आप किसी लोअर जोन के अकॉर्डिंग पॉलिसी ले रहे हैं और हायर जोन में इलाज करा रहे हैं तो वहाँ पर जो एडमिशन का खर्चा मिलेगा वो 80% ही मिलेगा। सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप जोन 3 या जोन 2 के प्रीमियम पे करके जोन 1 में इलाज करा रहे हैं
तो उस पर आपका सम इंश्योर्ड घटा दिया जाएगा, 80% ही क्लेम मिलेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है ऑप्शनल कवर, यानी कि कुछ ऑप्शनल कवर यानी कि एड ऑन बेनिफिट होते हैं जिनको आप पॉलिसी में ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड ऑप्शनल बेनिफिट है मैटरनिटी एक्सपेंस का। तो अगर आप मैटरनिटी के खर्चे भी उठाना चाहते हैं पॉलिसी में तो आप इस राइडर को ऐड ऑन कर सकते हैं पॉलिसी में। और तीसरा है कि जो कैटरेक्ट के ऊपर लिमिट होती है ना दोस्तों, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो तीसरा राइडर आप पॉलिसी में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें ऐड ऑन राइडर के कुछ अलग से चार्जेस देने होते हैं पॉलिसी में। अब नेक्स्ट जो ऑप्शनल बेनिफिट है ये है नॉन मेडिकल आइटम्स कंज्यूमेबल, यानी कि कुछ लिस्ट दी रहती है ना कंज्यूमेबल आइटम की। तो आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल में अलग से कुछ भी चार्जेस ना पे करना पड़े, तो आप ये राइडर ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे कि पॉलिसी में आपको अलग से कोई खर्चा चार्जेस नहीं देने होंगे। आपके जो भी कंज्यूमेबल आइटम होते हैं वो भी पॉलिसी में ऐड ऑन हो जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की, जिसमें दे रखा है प्रोसीजर अवेलेबल, यानी कि डे केयर प्रोसीजर जो होते हैं 24 घंटे से कम के लिए अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो वहाँ पर भी कंपनी कवर कर रही है 226 प्रोसीजर, यानी कि 226 प्रोसीजर की लिस्ट होगी। अब उसमें कोई डिसीज आपकी मैच हो रही है और आप 24 घंटे से कम के लिए एडमिट हुए हैं, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे के लिए या 12 घंटे 10 घंटे, तो आपके 226 प्रोसीजर में जो भी डिसीज मैच हो जाएगी आप उस डिसीज को लेकर के 24 घंटे से कम के लिए एडमिट होकर के इलाज करा सकते हैं। बट वहाँ पर एक कंडीशन होती है कि डॉक्टर का एनेस्थीसिया होना ज़रूरी होता है।